आइए आज के परम पवित्र पावन अवसर पर आप समस्त श्रोता बंधुओं या फिर प्रिय श्रोताओं को महाराज जी हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब स्वागतम है। आज के इस सत्संग में सत्संगार्थ तो मैं बैठ गया हूँ, लेकिन उसके पूर्व आज का जो परिवेश है बड़ा ही सुखद सुरुचिपूर्ण पवन पावन परम पावन और भक्ति रस से उत्तप्रोत है आज का परिवेश। इसलिए महाराज जी कि ये आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी है, अत्यंत ही पावन ये तिथि क्यों है? ये तिथि आखिरकार इतना पवित्र क्यों है? तो आइए ना पहले इसी पर हम लोग चिंतन करेंगे। इसके बाद जैसा कि शीर्षक में आप देख रहे हैं उस शीर्षक के अनुसार हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आइए आज का ये परिप्रेक्ष्य है और ये महाराज जी ये अवसर है, आज का दिवस है, इतना पावन क्यों है? चूंकि समस्त के समस्त भक्तगण आज नाग देवता के पूजन में संलग्न रहते हैं। नागदेव महाराज जी, हमारा ये भारतवर्ष, हमारा ये देश, इसीलिए तो समस्त देशों में भी परम पवित्रतम है। यहाँ का धराधाम पवित्र है। यहाँ के लोगों की जो मानसिक स्थितियां हैं वो पवित्रतम है। उपासनादि में यहाँ के लोग लगे रहते तो महाराज जी कौन सा ऐसा चीज है जिसे ये छोड़ देते, उसकी उपासना नहीं करते? ये छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक को भी महाराज जी यहां से पूजन किया जाता, लोगों के द्वारा उनकी उपासना की जाती भिन्न भिन्न रूपों में महाराज जी। और तो और कोई ऐसा नहीं जीव है जिसे लोग नहीं पूजा करते, उपासना नहीं करते। सारे के सारे लोग लगे रहते महाराज जी। उन्हीं जीवों के श्रृंखला में यदि मानकर चली जाए तो नाग देवता है, नाग हैं। नाग नागिन की पूजन की जो परंपरा है ये कब से प्रारंभ हुआ? आइए ना इस पर पहले हम लोग विचार करें। लेकिन विचार करें उसके पूर्व आइए दो क्षण के लिए भगवान नाम का संकीर्तन किया जाए। सत्संग है ना, तो सत्संग में महाराज जी ठीक है कि हम सब के सब संग करेंगे, ये सत्संग हो जाएगा। लेकिन सत्संग का शरण, वो सत्संग, वो सत्यात्मक ब्रह्म के
शरण को प्राप्त करने के लिए उसकी याद करनी पड़ती है। सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसी को तो याद करनी है। तो आइए हम सब 2 क्षण के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, समय इधर ही बीत जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां, लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्म विचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापः, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यत्यत्र कृते शुश्रूषभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका, रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। नमः संभवाय च मयोभयाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव,
उतूतैखवे नमः बाहुभ्यां मुददे नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुदं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। वांग्मय ब्रह्म श्री भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यास देव की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रद्धेय श्री परीक्षित जी महाराज की जय। शौनकादि समस्त के समस्त भगवत भक्तों की जय। ऋषि प्रवर्गों की जय। शौनक जी की जय। सूत जी की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय। नारद भगवान की जय। मैत्रेय मुनि की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। मार्कंडेय मुनि की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह बांके बिहारी मनमथनाथ ब्रजनंदन श्री ब्रजेश चंद्र जी महाराज एवं लालिमा लसित अद्रामृतिक कणों से ओतप्रोत प्रियाजू ठाकुरानीजू लाडलीजू वृखभान दुलारी श्री राधा रानी के अहैतुक एवं करुण कृपा प्रसाद से हम सब आज परम पवित्र अवसर नाग पंचमी के अवसर पर एक जगह सत्संगार्थ इकट्ठे हुए हैं और सत्संगार्थ इकट्ठे होकर भगवत चरणारविंद में अपने आप को समर्पित करते हुए भगवदीय रस का पान करने के लिए आतुर हैं, लालायित हैं, उत्कंठित हैं। बस यही उत्कंठा और कुछ नहीं महाराज जी। यही उत्कंठा यदि सदैव जागृत रहे, क्या बात है। हरि कृपा हरि कृपा हरि कृपा। काल चक्र को भी जीत लेता है वो जो हरि शरण में सदैव लगा है। काल का कोई प्रभाव नहीं होता,
वैसे ही जैसे महाराज जी पंचवर्षीय दिखने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देखने में 5 वर्ष के हैं महाराज जी, लेकिन उम्र क्या बात है, पितरणों के पितरण हैं। हिसाब से आजकल की बात में कही जाए तो दादाओं के दादा हैं, दादाओं के दादा, न जाने कितने दादाओं के दादा है, पुरातन है महाराज जी। ये चतुरानन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये सनकादि ऋषि। क्या बात है, इनके श्राप से महाराज जी कभी कभी, देखिए ऋषि हैं, संत हैं, संत हैं, संत के हृदय में कहीं कुछ नहीं होता है, काम क्रोध मद मोह लोभ आदि स्प्रिया कहीं कुछ तो नहीं होता, तब वो संत होता है। लेकिन महाराज जी कभी कभी, इसलिए मैं कभी कभी कहा, आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रखरतम, क्या बात है, अपने प्रखरतम श्राप से किसी को भी महाराज जी, किसी को भी ये धराधाम दिखलाने के लिए सक्षम है, उसकी प्रवृत्तियों को बदलने में ये सक्षम है। उसके अंदर ये जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को भी बदलने में ये सक्षम है। ये सनकादि ऋषि, विचार कर लीजिए। हरि कृपा इनके ऊपर सदैव है, लेकिन अहंकार भीतर में नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकारी नहीं है कि हमें हरि प्राप्त हो गए हैं। अरे हरि नहीं प्राप्त हुए, हरि की कृपा प्राप्त हुई है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जिसके मुख पर सदैव एक ही बस लफ्ज और कुछ नहीं, हरि शरणम 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 हरि शरणम, बस यही लफ्ज है, हरि शरणम। काल की गति महाराज जी उस पर भी विराम लगा दिए। ये नहीं लगाएंगे, ये कैसे लगा सकते, वो प्रारब्ध, क्या बात है, लगा दिया स्वयं, इन पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सनकादि ऋषि हैं, क्या बात है, भागवत भक्त है, परम भक्त है, जिन पर महाराज जी काल का कोई असर नहीं है। सच में एक संत के द्वारा मैं सुना, कह रहे थे, किसी से प्रश्न कर रहे थे, संत से ही वक्ता थे, महाराज जी हमारी वक्ता, मैं जो वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं, उन वक्तव्यों में महाराज जी किसी का मन क्यों नहीं लगता, कोई सुनना क्यों नहीं चाहता। वो संत कहीं कि देखो भाई सुनो, यदि तुम ठाकुर प्रेम से ओतप्रोत हो जाओ, यदि ठाकुर के कृपा को हृदय में अवस्थित कर लो, और अवस्थित करते हुए प्रेम प्रपूरित होते हुए यदि कुछ भी वक्तव्यता को प्रस्तुत करोगे तो रसमय हो जाएगा, नीरस भी रस संयुक्त हो जाएगा, और तब देखो कि क्या होता है।
लेकिन वो नहीं चलेगा। यहां हम वाचन कर रहे हैं, मन कहीं और है। नहीं, मन को सदैव सदैव के लिए नहीं हो सके यदि, तो जब तक कथा रस का क्या बात है परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो, तब तक भी कम से कम उनके सीधी चरणों में लगे रहो, सब हो जाएगा। काल को जीत लिए सनकादि ऋषि, विचार कीजिए, भगवत भक्त हैं। तब तो आप प्रश्न कर सकते हो भाई, ये भी कह सकते हो कि महाराज जी भगवान के जो भक्त हैं, जब काल को ही जीत लेते हैं, काल चक्र को ही जीत लेते हैं, काल का कोई असर नहीं होता, काल चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता, तो राजा परीक्षित के ऊपर काल चक्र का प्रभाव क्यों पड़ा? ये प्रश्न कर सकते हो भाई, किया जा सकता है प्रश्न। ये भी तो परम भक्त थे, राजा परीक्षित भी परम भक्त थे, नहीं भक्त थे सो बात नहीं। अजी राजा परीक्षित को तो ठाकुर जी गर्भ में ही दर्शन दे दिए थे। गर्भ से बाहर आने के बाद इधर से उधर जिसमें देख रहे हैं, हर रूप में वही ठाकुर जी दिखलाई इनको दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन है भाई, किधर है सब में। इसलिए तो परीक्षित नाम पड़ गया इनको। ये परीक्षित जी महाराज हैं, आप विचार कर लीजिए। तो आखिरकार काल का प्रभाव, काल की गति का प्रभाव इनके ऊपर कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था ना। परमात्मा के भक्त एक बार तो काल चक्र को महाराज जी स्थिर करने वाले स्थिर कर दिए। एक बार इनको श्राप दिया गया, श्राप नहीं दिया गया, जब गर्भस्थ थे तो ब्रह्मास्त्र का इनके ऊपर प्रयोग किया गया। विचार कीजिए, काल चक्र को स्थिर कर दिया गया ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी स्वयं, क्या बात है, अंगुष्ठ प्रमाण होकर गर्भगत हो गए। एक ही बार तो गर्भगत हुए हैं ठाकुर जी, बार बार थोड़े हुए हैं। इसके पहले गर्भ में नहीं गए महाराज जी, तब तो बहुत तरह की बातें आती हैं, अनेकानेक बातें हैं, और उसके गहराई में यदि जाया जाए तो बहुत गहराई में जाना होगा, तभी वो स्पष्ट हो पाएगा। तब चुके यहां तो पहले ही प्रकट हो गए हैं, ठाकुर जी पहले ही कारागृह में प्रकट हो गए हैं चतुर्भुजी रूप में, यहां और त्रेता में वहां चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए हैं। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, तब हुआ कि बालक हो गया। चतुर्भुजी रूप में वहां आया, तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षरम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम श्रीवत्स लक्ष्मण सौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। महाराज जी क्या बात है, या इतने सौरभ्य संपन्न होकर ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप में बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। यहां प्रकट हुए हैं, गर्भगत कहा हुए। और ठाकुर जी तो गर्भगत एक बार हुए उत्तरा के गर्भ में, लेकिन बहुत सी बातें हैं, बहुत बातों को लिया जाए तो अनेक गहराइयों में जाना पड़ेगा ना। नंद बाबा के यहाँ जब उत्सवी माहौल हो रहा है तो वहां एक श्लोक आया है प्रारंभ में महाराज जी, नंदोत्सव में। विचार करना होगा तो विचार कीजिएगा, आप भी विचार कीजिए, मैं भी विचार करूंगा, करना भी चाहिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। पूरे श्लोक से हमको कुछ नहीं लेना देना है महाराज। नंदस्त्वात्मज, आत्मज कहा गया। आत्मज किसको कहते हैं? विचार कर लीजिए इस पर, आप भी हम भी विचार करेंगे, तब इसे निश्चित रूप से किसी दिन हम भी इसको ये करेंगे, आपके समक्ष व्याख्या करेंगे। लेकिन एक बात इतना जरूर है, आत्मज यहां आ गया, किसको आत्मज कही जाती है? आत्मज किसको आप कहेंगे? विचारणीय प्रश्न है ना।
हम वहां नहीं जाएंगे, किसको बुलवाए, क्या करवाए, एक वेदी आए, दो वेदी आए, तीन वेदी आए, चतुर्वेदी, कौन कौन आए, सप्तवेदी आए, इसको अभी हम नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ आत्मज शब्द पर हैं। तो ठाकुर जी एक ही बार तो गर्भगत हुए, उत्तरा के गर्भ में। ठाकुर जी गर्भवत नहीं होते। ठाकुर जी है ना, गर्भगत कैसे हो सकते हैं? प्रकट हुए, अवतरित हुए, अवतार धारण किए। राजा परीक्षित जी पर काल चक्र जो मंडराया, अपने अधीन किया, वो नहीं हो सकता था। एक बार तो ठाकुर जी रोक दी, लेकिन यहां कौन रोकेगा? यहां कौन रोकेगा? ब्रह्मास्त्र नहीं है महाराज जी, ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, बाल ब्रह्मचर्य। ब्राह्मण कुमार के मुख से, मुख रूपी प्रत्यंचा से महाराज जी, क्या बात है, शापास्त्र का संधान हुआ, शापास्त्र चलाया गया, श्रापास्त्र चलाया गया, श्रापास्त्र का संधान हुआ। कौन संधान किया? एक ब्राह्मण कुमार जो बाल ब्रह्मचर्य है, अभी बच्चों के साथ खेलने वाला है। क्रोध आ गया। क्यों? कैसे 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 क्रोध आ सकता है एक बच्चा को इतना ज्यादा कि श्राप दे दे? क्या बात है, प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। इसलिए कि कहीं श्रम व्यर्थ न हो जाए। किसका? महर्षि व्यास देव का। बड़ी दूर तक विचार कीजिए न जरा सा। हमारे भाई अपनी बात है, अपनी भावना है, कहीं श्रम व्यर्थ न हो जाए। पूरे वेदों के सार को निचोड़कर क्रीम रूप में श्रीमद् भागवत की रचना इन्होंने की हुई है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा सम्याप्रास में, सरस्वती के तट पर महाराज जी बद्रिकाश्रम में, कहीं वो व्यर्थ न हो जाए, कोई प्रचार प्रसार न कर सके। उसको प्रचार प्रसार करने वाला भी तो परमहंस होगा वही ना। तो कारण कुछ बनना चाहिए ना। द्विपक्षीय बात, दोनों पक्ष को मजबूत होनी चाहिए। एक वो हमने जो रचना की उसे आत्मसात करानी होगी। परमहंस अपने पुत्र सुखदेव को विचार कीजिए, ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कुछ ऐसी लीला रचो कि ये उनके द्वारा श्रम व्यर्थ न हो किया गया, और उसे महाराज जी गाई जाए, बजाई जाए, या फिर गायन किया जाए। भागीरथी के तट पर गवाया जाए और महाराज जी उसके प्रभाव को लोग समझ सके, सारे लोग समझ सके। ऐसा कुछ लीला करो ना। लीलाधारी तो लीला ही करते हैं। लीला क्या होगा भाई? तो लीला तो यही होगा कि समीक पुत्र श्रृंगी को इतना क्रोध दिला दो, इतना क्रोध दिला दो कि श्राप दे दे, श्राप दे दे। किसे? राजा परीक्षित को श्राप दे दे। कोई काट न हो, कोई बचा न सके, कोई बचा करने के लिए आगे न बढ़ सके, चाहे भी तो नहीं बचा सके। ये शापास्त्र हो जाए, अस्त्र ऐसा हो जाए। कामनाएं बस इतनी थी, उनकी इच्छाएं इतनी थी, यही इच्छाएं थी। क्या बात है, क्रीम रूपी श्रीमदीय श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी का
प्रचार प्रसार फैले, क्योंकि ज्ञान यज्ञ इससे हो, इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की बातें हैं, सबके लिए सुलभ हो जाए। इसलिए महाराज जी एक सिद्ध साधक नहीं, सुखताल में भागीरथी के तट पर अनेकानेक बुद्ध प्रबुद्ध शुद्ध हृदय वाले साधक वर्ग हैं। गार्गी है, पुलहा है, पुलस्त है, गौतम है, परशुराम है, कौन नहीं है महाराज जी। बस पराशर हैं, व्यास स्वयं हैं, पराशरो व्यास वशिष्ठ भार्गवा, कौन नहीं है वहां। सारे सिद्ध संत हैं, लेकिन ये जान रहे हैं कि शापास्त्र है, इसका कोई काट नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब तो बस वही होगा जो होना है। 7 दिवसीय 7 दिनों में जय जय से राधे राधे। अब तो इन्हें मुक्ति दिलाने की बात है महाराज जी। अब परमहंस वो जिनको तैयार करके रखे हुए हैं, अब ये क्या बात है, महर्षि व्यास देव ठाकुर जी के ही कृपा प्रसाद से परमहंस, जिनके चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर महाराज जनक का ठिप्पा लग गया, मुहर लगा हुआ है। कद इनके तो परमहंस है। मैं विदेह हो सकता हूं, मैं विदेह हो सकता हूं, लेकिन ये तो परमहंस है। विचार कर लीजिए, किनके द्वारा ठिप्पा मुहर? जनक जी। आप कहिएगा, कह सकते हैं कि तो महाराज जी त्रेता में तो जनक जी थे ना। बातें हो रही द्वापर की, यहां जनक जी कहां से आ गए? इतना जान लो भैया, उनके कुल में जो कोई भी राजा होता, जनकपुरी में जो कोई भी राजा होता, वो जनक के नाम से विख्यात होता, उसे जनक कही जाती। मुख्य रूप इनका नाम है बहुलास्व, राजा बहुलास्व। विचार कर लो, विचार बहुलास्व। मुख्य रूप से बहुलास्व इनका नाम है। मुहर लग गया। छोड़िए, आगे बढ़े हम लोग कथा प्रसंग की ओर। आज नाग पंचमी है। कब से, क्यों? आपको यह विदित है, आपको यह विदित है कि जब ये परीक्षित जी महाराज सदेह नहीं, क्या बात है, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के कृपा प्रसाद से और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से ही श्री मदत्व संपन्न भागवत जी का कथा रस का पान किए। महाराज जी उनके गोद में पहुंच गए, पहले ही उनके गोद में चले गए। बच गया यहां पंच भौतिक, क्या बात है, शरीर बच गया। हाड़ मांस लालार कत वसा तुचा सब तुच्छ, छिन्न भिन्न दुर्गंधमय, मरे मनुष्य क्यों। निकल गया वो, उनके गोद में चले गए। बच गया शरीर। इस शरीर को महाराज जी, शरीर को डसने के लिए जब चला, तक्षक ब्राह्मण का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बना करके चला था। लेकिन बीच मार्ग में एक मिल गए जो अपने मंत्र बल से विष उतारने में प्रवीण थे। वो व्यक्ति जिसका नाम कश्यप था, कश्यप वहीं जा रहा था जहां इनको डसना था, या डस देते वहां वो पहुंच जाता तो मंत्र के बल पर राजा को जिंदा कर देता। इसीलिए जा रहा था खास करके, क्योंकि हर जगह विदित हो गया था। अब दोनों का भेंट हो गया। तक्षक नाना प्रकार के अमूल्य अमूल्य सामग्रियों को देकर उस ब्राह्मण को खरीद लिया।
उस कश्यप को खरीद लिया व्यक्ति को। भागवत जी ब्राह्मण नहीं कह रहे, कश्यप कहीं है। उस कश्यप को खरीद लिया नाना प्रकार के आभूषण आदि कुछ देकर, और जाने से रोक दिया। वो नहीं गया वहां, और तक्षक गया और शरीर पर डसा, और डसते ही भक से जलकर खाक हो गया। राधा रमन लाल जी के जी गोद में तो पहले पहुंच गए। ऐसी घटना जब हुई, अब विचार कीजिए ना आप भी, ऐसी घटना घट जाए, उसके पारिवारिक परिवेश में यदि उसका पुत्र जीवित है तब पुत्र को क्या लगेगा। जन्मेजय जी क्रोध से आग बबूला हो गए। ये जानते थे, उनको पता है कि ऐसा होगा, लेकिन एक ये भी उनको लग रहा था कि शायद इतने इतने महर्षि लोग आए हुए हैं, कोई न कोई उनको बचा लेगा। धराधाम को छोड़कर नहीं हमारे पिताजी जाएंगे, बचा लेगा। लेकिन जब नहीं बचते हैं तो महाराज जी नहीं बचते हैं, जब वो तो उनके पुत्र परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जो राजा बने थे, जिनको सब कुछ सौंप कर ये भागीरथी तट पर चले गए थे, क्रोध से आग बबूला हो गए और एक यज्ञ प्रारंभ किया। अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाए, अपने राज्य में प्रवीण योग्य कुशल महाराज जी, जप करने में कुशल, होम करने में कुशल, यज्ञाधीश बनकर यज्ञ संपन्न करने में कुशल, ऐसे ऐसे ऋषि प्रवर्गों को ये आवाहन किए, बुलाए। एक यज्ञ किए जिसका नाम था सर्पेश यज्ञ। सर्पेश, विचार कर लीजिए, सर्पेश। ये यज्ञ जब प्रारंभ हो गया, आहुतियां डलाने लगी, तो संसार भर के जितने भी सर्प थे, सांप थे, स्वयं आकर्षित होकर खींचकर आते, कुंड में जलकर भस्म हो जाते। बहुत से सांप आए, अनेक प्रकार के सर्प आए और उस कुंड में गिरकर भस्म हो गए। महाराज जी, सर्पेश यज्ञ है जिसका नाम ही, जिसे जन्मेजय जी, परीक्षित पुत्र जन्मेजय जी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान यहां है, ऋषि प्रवर्ग कहीन कि महाराज जी सब तो आया सर्प, लेकिन तक्षक अभी तक नहीं आया है यज्ञ कुंड में। पूछते हैं कि तूरा कहां गया, क्यों नहीं आया। महाराज जी ऋषि प्रवर्ग ध्यान लगाते हैं, कहते हैं कि महाराज जी वो कैसे नीचे आए। वो स्वर्ग में देवराज इंद्र के सिंहासन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। देवराज के सिंहासन के चारों तरफ से लिपटा हुआ है, वो नीचे इसलिए नहीं आया। जन्मेजय जी कहते हैं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपके मंत्रों में शक्ति नहीं कि तक्षक के साथ, इंद्र के साथ तक्षक को भी लावो और इस कुंड में डाल दो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी एकदम व्यवस्था है महाराज जी। ठीक है, मंत्र चलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिल उठा, नीचे की ओर सरकने लगा और सरक कर तक्षक के साथ ही इंद्र भी उस यज्ञ कुंड में गिरने ही वाले थे। तब तक महाराज जी क्या कही जाए, बृहस्पति प्रकट आ गए सामने में। देवगुरु बृहस्पति आ गए, अनेकानेक प्रकार से समझाए बुझाए, अनेकानेक प्रकार से समझाए बुझाए, समझने के लिए तैयार जब नहीं हो रहे हैं, विचार कीजिए, समझने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं, तो आस्तिक जी महाराज आए। और एक ऋषि पुत्र है, मैं स्मरण में नहीं आ रहा है इनके पिता का नाम, खैर छोड़िए, बाद में कभी बतलाएंगे। ये इनके पिता का नाम, ये इनका नाम है आस्तिक जी। ये आस्तिक
आते हैं, ये समझाते बुझाते हैं, तो जन्मेजय जी यज्ञ को रोक देते हैं। सर्पेश यज्ञ रुक जाता है। सर्पेश यज्ञ रुक गया। कब रुका, किस दिन रुका? बस आज के ही दिन रुका। और उसी दिन से नाग पंचमी में महाराज जी, ये नाग पंचमी तिथि हो गया, पंचमी तिथि पवित्रतम तिथि हो गया। और आज के दिन भूत भावन भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यदि कही गई है कि भोलेनाथ का यदि अभिषेक भी किया जाए आज के दिनों में, आज के दिन में, तो परम पवित्र वो हो जाता है। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का जप भी यदि आज कुछ करे भोलेनाथ के लिए, तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्पेश यज्ञ की बात थी। अब हम चले मुख्य प्रसंग की ओर, जो आपके शीर्षक में है। मार्कंडेय जी की बात उठी। ये मार्कंडेय जी हैं कौन? ये मार्कंडेय जी महाराज मृकंडू ऋषि के पुत्र हैं। मृकंडू, ये मृकंडू ऋषि हैं भृगु जी के वंशीय हैं। मृकंडू ऋषि उन्हीं के पुत्र हैं। ब्राह्मण हैं। मृकंडू जी पति पत्नी दोनों अनेकानेक यत्न किए, तपस्या किए, तब उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र मिला लेकिन अल्पायु मिला, आयु इसका नहीं था। अनेकानेक प्रसंग है हमारे भागवत जी में, जो है वो मैं नहीं अभी स्पष्ट कर रहा हूं, करूंगा। यह भी एक कथा है, आप सुन लीजिए। अल्पायु समिधा लाने के लिए वो लड़का गया हुआ है, लेकिन शिव जी का एक लिंग है वन्य प्रदेश में ही, प्रतिदिन जाता, वहां बैठ जाता और बैठकर महामृत्युंजय का जप करता वो लड़का। क्या बात है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जप करता, करबद्ध हो जाता, बालक था ही, बैठा रहता। भूत भावन के समक्ष उसे ज्ञात था कि हम अल्पायु हैं। यदि भूत भावन की कृपा हो जाए तो मैं दीर्घायु हो सकता हूं। इसी कामना को लेकर निष्काम भाव से बालक है बैठकर महामृत्युंजय का जप किया करता प्रतिदिन महाराज जी। एक दिन वो समय भी आ गया जब इसका आयु समाप्त हो गया। जम के दूत नहीं आ सके, इसलिए कि भूत भावन भोलेनाथ के जप में ये तल्लीन थे। भूत भावन भोलेनाथ के दूत बिलग से अलग से ही देखकर लौट गए। स्वयं जमराज आ गए। जमराज आ गए और कहिन कि अब ये मंत्र जपने से कोई फायदा नहीं है, अब तुम मेरे साथ चलो, अपना पास फेंक रहा हूं, तेरे प्राण को निकाल रहा हूं। अब तुम चलो मेरे पास। ये सुनने का कहां उस बालक को मौका है। महाराज जी ये सुन भी नहीं रहा है, वो तो ध्यान लगाए हुए है उस भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों में, और वो चल रहा है ओम त्र्यंबकम जजामहे ऊंची आवाज में बड़बड़ा रहा है। जमराज जो बड़बड़ाना है, बहुत तरह की बात बोल रहा है कि चलो चलो चलो, अब जाएगा कहां ये। लेकिन जब देख लिए, ये बालक देखा कि अब ये नहीं छोड़ेगा जमराज, भूत भावन भोलेनाथ के लिंग से लिपट गया। पास फेंका जमराज, लेकिन वो लिपटे हुए हैं। बार बार जमराज प्रयास कर रहा है प्राण को खींच ले, लेकिन नहीं खींच सका।
भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों में अपने महाराज जी चित्त को लगाए हुए ये बालक उनके नाम को समस्मरण कर रहा है और महामृत्युंजय का जप कर रहा है स्वयं। विचार कीजिए, भूत भावन भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए प्रसन्न होकर। जमराज से कहें कि जम जी आप जाइए, आपका जो कार्य है वो आप कर लिए, अब हम यहां आ गए, हमारा जो कार्य है हम कर दिया। इसको चिरायु, ये अल्पायु था, हम इसको चिरायु कर दिया। क्या बात है, इसे अमरता का वरदान में दे दिया। जमराज की महाराज जी ये आप क्या कर दिए, आयु इसका पूरा हो गया था, है? अब इसे मैं अपने कर्तव्य के अनुरूप चलने के निमित्त मैं यहां आया, इसके प्राण को निकालने के लिए, लेकर जाने के लिए। जैसा जो कर्म करता है उसका हिसाब होता है महाराज। और आप ये क्या कर दिया आप, जो अल्पायु था, जिसके पास आयु है ही नहीं, महाराज जी चिरंजीवी आप कर दिया उसे। कभी अभी ये समाप्त ही नहीं होगा, ऐसा इसे आशीर्वाद आप दे दिया। लेकिन मैं तो अपने कर्तव्य से बंधा हूं, हम तो इसे लेकर जाएंगे, हम इसे लेकर जाएंगे। महाराज जी लेकिन क्या बात है, जमराज को मुंह की खानी पड़ी। जहां साक्षात भुवन भास्कर भुवन, ये क्या बात है, साक्षात जहां पर सांब सदाशिव खड़े हैं, भूत भावन भोलेनाथ खड़े हैं, दोनों के बीच में, तो जमराज क्या कर सकता है, उलझने के लिए तैयार हुआ। लेकिन बाद के समय में जमराज जी वहां से वापस चले गए, वापस चले गए और तत्क्षण वहां मृकंडू ऋषि अपने पत्नी के साथ पहुंच गए। भूत भावन भोलेनाथ आशीर्वाद दिए कि जा तू चिरंजीवी हो जा, जा चिरायु हो जा। ये ऐसा हुआ उस बालक के साथ जो चिरंजीवी हो गया। आप विचार कीजिए, जो उनके चरण शरण में लगा रहता, महाराज जी कुछ भी हो सकता है, कब होगा ये तो वो जाने, वो जाने, भूत भावन भोलेनाथ जाने। अब तो वो शांब सदा शिव का परम भक्त हो गया। ये बालक धर्म कर्म सनातनीय व्यवस्था या फिर संस्कार, अनेक जो संस्कार आदि हैं, उस बालक में कूट कूट कर भर गया। एक तो मृकंडू ऋषि का पुण्य प्रताप था महाराज जी, उचित शिक्षा संस्कार जो दिए, सही समय पर उपनयन संस्कार आदि जो हुआ, संस्कार संपन्न ये बालक हुआ, तो महाराज जी भगवान नारायण का ये परम भक्त बना। भूत भावन की कृपा और नारायण के प्रति चाहत इसके हृदय में बलवती हुई, और ये तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए अपने ही आश्रम पर बैठ गया, तपश्चर्या में बैठ गया। ये बालक अभी बाल्यावस्था है, चिरंजीवी का तो वरदान मिल ही चुका है, तपश्चर्या में बैठ गया, घनघोर तपस्या किया, तपस्या रत है, अनेकों प्रकार के उपयोग प्रयोग तपश्चर्या के अंतर्गत किया, मुंह नहीं मोड़ा।
लगातार 6 मनवंतर तक, हमारा भागवत जी कह रहे हैं लगातार 6 मनवंतर तक। मनवंतर किसे कहते हैं मैं कई एक बार इसलिए बता देता हूं, कह भी देता हूं कथा प्रसंग में कि मनवंतर कह देने से आप समझ जाइए कि मनवंतर क्या है। बहुत से लोग मनवंतर नहीं जानते, बहुत से लोगों की बात मैं कर रहा हूं, जो विद्वत जन है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं ज्ञात है कि ये मनवंतर क्या है। महाराज जी मनवंतर के स्वामी मनु जी होते। कोई मनवंतर है उसके स्वामी मनु जी होते। एक कल्प में लगभग 74 या 72 ऐसा ही कुछ है, 74 एक कल्प में, गलत बोल दिया माफ करेंगे, एक मनवंतर में, एक मनवंतर में महाराज जी, लेकिन एक कल्प में संभवतः लगता है कि 14 मनवंतर होते या क्या, हम थोड़ा सा विस्मृत कर रहे हैं। लेकिन एक मनवंतर में 74 चतुर्युगीय होते हैं। चतुर्युगीय समझ गए? त्रेता अधि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हो गए, चतुर्युगीय कह दिया गया। ये कितने बार? 74 से कुछ अधिक होता है एक मनवंतर में। और मनु जी बदलते रहते। अभी जो हमारा मनवंतर चल रहा है ये महाराज जी वैवस्वत मनवंतर है। वैवस्वत मनवंतर के नाम से ये विख्यात है अभी जो मनवंतर चल रहा है। आज जो कल्प है ये 12 कल्प है। अभी ये 12 कल्प चल रहा है। तो 6 मनवंतर तक, 6 मनवंतर जोड़ लीजिए कि कितने कितने समय तक ये तप किए। इनकी तपस्या को विघ्न डालने के लिए महाराज जी इंद्र तत्पर हो गए। क्या क्या नहीं उपाय किए इंद्र, क्या क्या उपाय नहीं किए। इनकी तपस्या को भंग करने के लिए अनेक अप्सराओं को भेजे। अप्सराएं आई, नृत्य वगैरह की, अनेकों प्रकार के उपक्रम किए गए इनकी तपस्या को भंग करने के लिए महाराज जी। लेकिन कोई भंग नहीं कर सका। अंततो गत्वा कामदेव को भेजते हैं। काम शस्त्र लिए हुए, कामास्त्र लिए हुए कामदेव को भेजते हैं और कहते हैं कि जा उस बालक का तपस्या भंग कर दे। तपस्या यदि नहीं भंग होगा तो कल मेरा ये परम शत्रु तैयार होगा, मेरे सिंहासन का ऐसा न कहीं यह ग्राहक बन जाए। मार्कंडेय हैं, तपश्चर्या में लीन है। जब महाराज जी किसी तरह से अनेकानेक प्रकार से उपाय करते हुए इंद्र थक गए, लोग थक गए कि भंग हो जाए, नहीं भंग हुआ। तब महाराज जी एकाएक नर नारायण प्रसन्न हो गए इन पर। नर नारायण प्रसन्न हो गए। विचार कीजिए, जिसके ऊपर नारायण प्रसन्न हो गए, नर नारायण प्रसन्न हो गए तो और क्या चाहिए। परमात्मा प्रसन्न हो गया और नर नारायण के रूप में इनके समक्ष प्रकट हो गया। नर नारायण के रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी कहीं बालक है, हम तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, मांग क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, मांग हमसे। क्या बात है।
मार्कंडेय जी कहिन, हे नाथ, हे प्रभु, आपका दर्शन हो गया तो हमारे अंदर अब चाह क्या बलवती रहेगी, हमें कुछ नहीं चाहिए। कर्म का हिसाब तो जरूर न हम करेंगे, तुम कर्म किया है, तपस्या किया है, तो फल तो तुमको मिलना ही चाहिए, हमको तो देना है। मांग कुछ, जो कुछ मांगना है मांग ले, जो मांग लेगा मैं दूंगा तुझे, जा मांग हमसे, क्या चाहिए तुझे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे स्वामी, यदि हमें आप देना चाहते हैं तो बस चाहिए कुछ नहीं, हमें मात्र अपनी माया का दर्शन करवा दीजिए। माया, जिसके विषय में लोग कहता, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम ये कौन ठगनी है, ये माया क्या है। बस प्रभु, हम सुना है आप मायापति हो प्रभु, और बस आपकी माया को हम देखना चाहते हैं कि आपकी माया है कैसी, जिसके देखने के लिए लोग उतावले होते हैं। इतने, क्या बात है। नर नारायण कहिन की ठीक है बालक, यदि तुम चाह रहे हो, मेरे माया को देखना चाह रहे हो, तो निश्चित रूप से माया का दर्शन हम कराएंगे। इंतजार करो, जाओ और तत्पर रहो, तुझे माया का दर्शन करा दिया जाएगा। माया का दर्शन भरपूर कर पाओगे। और इस प्रकार से महाराज जी, नर नारायण जब इन्हें कहते हैं तो इनका हृदय आंदोलित हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं, कहाँ चक्रतीर्थ में, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से कह, ऋषि प्रवर्ग, जब नर नारायण सुनते हैं मार्कंडेय जी के मुखारबिंद से ये कि माया का दर्शन हम करना चाहते हैं, तो मायापति मुस्कुरा दिए। वाह, निश्चित रूप से तुझे माया का दर्शन करा दिया जाएगा, तुम दर्शन करोगे। और इस प्रकार से आशीर्वाद देकर नर नारायण महाराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। एक दिन की बात है, एक संध्या की बात है, एक दिन की बात है। अपने कुटिया में, अपने आश्रम पर बैठकर ये तपश्चर्या में लीन हैं, तप कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, स्मरण कर रहे हैं, परमात्मा के नाम का जप कर रहे हैं। एकाएक ये देखते हैं कि आकाश बादलों से आच्छादित हो गया। ये देखते हैं कि आकाश व्योम बादलों से आच्छादित हो गया। घटाटोप अंधकार धीरे धीरे करके घिर गया। महाराज जी पवन देव समुन्नत अवस्था में हो गए। तीव्र गति से हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा मानो प्रलय हो जाएगा। वज्रपात होने लगे, मूसलाधार वर्षा होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। देखते देखते पूरा का पूरा, वहां का पूरा माहौल जल प्लावित हो गया, जलमग्न हो गया। कहीं कोई सूखा स्थान दिखलाई नहीं पड़ रहा है, जल ही जल है। जल के अलावे कहीं कुछ इनको नहीं दिखलाई दे रहा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, देवदारू, चिनार, चंदन आदि का ऊंचा ऊंचा वृक्ष था। कहीं कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला थे,
कहीं कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। महाराज जी ऊंचे ऊंचे आलीशान कुछ दूरी पर दिखलाई पड़ते थे भवन, कहीं कुछ दिखलाई नहीं दे रहे हैं। और स्वयं उस उत्प्लावित जल में महाराज जी डूब उतरा रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर। ध्यान से देखते हैं तो उस जल के अथाह जल में एक से एक भंवर है। भंवर समझ रहे होंगे आप लोग भी, भौरी जिसे कही जाती सामान्य भाषा में भौरी, भंवर है। और उस भंवर में ये स्वयं महाराज जी अतल गहराइयों में भंवर इनको लिए चला जाता और फिर वहां से बाहर निकाल देता। कभी कभी इन्हें भयानक भयानक मुंह फाड़े हुए मगर दिखलाई पड़े, इनको लील लिया, मगर के पेट में भी गए, उसके पेट से बाहर भी आ गए। एक से एक बड़ी बड़ी मछलियों को देख रहे हैं, उसके पेट में गए, बाहर भी आ गए। डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, लग रहा कि बक्की इनको छा गया। महाराज जी कब तक रहे क्या कही जा सकती है। उस अवस्था में भयंकर, कहीं कहीं कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है, सब जगह घटाटोप अंधकार सा है। और उस घटाटोप अंधकार में महाराज जी क्या देख रहे हैं, आंधी पानी के बीच में छोटा सा हल्का सा टीला इन्हें दिखलाई दिया। और उस टीले पर एक वृक्ष दिखलाई देता है, और वो वृक्ष महाराज जी बरगद का वृक्ष है। किस चीज का है? बरगद। बर का पेड़ देखे ना, बट वृक्ष जिसे कही जाती है, बट वृक्ष। बट वृक्ष दिखलाई दिया, टीले के पास बट वृक्ष है, कोमल कोमल पत्तियां दिखलाई दे रही हैं। हरे भरे वो वृक्ष को देखते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है, जल ही जल है, हल्का सूखा है, उसी पर ये वृक्ष है, चारों तरफ जल ही जल। झुकी टहनियां हैं जो जल को स्पर्श कर रही है, जल में डूबी हुई कुछ है। जल में जो डूबते हुए उतलाते हुए एक पत्ता है महाराज जी, बड़ा सा पत्ता है। उस पत्ते के ऊपर क्या देख रहे हैं? आश्चर्यचकित हो गए उसे देखकर। क्या देख रहे हैं? एक शिशु है, शैशवावस्था में लेटा हुआ एक बालक है, दिव्यालौकिक दिव्याति दिव्य स्वरूप को लिए हुए, धारण किए हुए, दिव्यालौकिक रूप को धारण किए हुए महाराज जी अत्यंत ही कोमल सुकोमल अधरण पर मुस्कान को बिखेरे हुए, कोमल कपोलन के ऊपर में अलका बलियां लटकी हुई है, वो लेटा हुआ छोटा बालक है, नवोज नन्हा सा बालक है। क्या कर रहा है भैया? अंगूठे को चूस रहा है। विचार कीजिए ना, किस चीज के अंगूठे को? लेटे लेटे अपने हाथों से अपने पैर के नन्हे नन्हे नाजुक से हाथों ये पैर को पकड़ लिया है और अपने मुख के पास लाए हुए है। विचार कीजिए, और अंगूठे चरण के पैर के नाजुक पैर के पवित्रतम पैर के सुंदर, क्या बात है, सुकोमल पैर के नन्हे 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 अंगूठे को महाराज जी चुसुर 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 चूस रहा है। अधरण के मध्य वो बालक लेकर, लालिमा लसित सुकोमल अधरण के मध्य अंगूठे को लेकर वो चूस रहा है वो बालक। अद्भुत अलौकिक दृश्य ये देख रहे हैं। लेटे लेटे हाथ के अंगूठे को नहीं चूस रहा, पैर के अंगूठे को चूस रहा है वो बालक। अक्सर आप देखे होंगे छोटे बच्चे जब
अपने पैर के अंगूठे को महाराज जी मुख में डाल लेते तो कितने सुंदर लगते। दिव्य अलौकिक दिखलाई दे रहा है। और इस दृश्य को देखने के पश्चात क्या बात है, ये विस्मृत हो गए। कौन कौन विस्मृत हो गए? मार्कंडेय जी, जो देख रहे हैं। क्या बात है, चारवंगुलेभ्यां पाणि भ्यामुनीया चरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रो घयन्तं वीक्ष्य विस्मितः। आश्चर्यचकित हो गए। नन्हे हाथों से जब अंगूठे को डाले हुए है, पैर के अंगूठे को डालकर जब चुसुर चुसुर ओ बालक बट वृक्ष के एक पत्ते पर लेटे हुए चूस रहा है। क्या बात है, मार्कंडेय जी विस्मृत हो गए। और उस बालक को देखते ही जो मार्कंडेय जी थक कर चूर हो गए थे, हाथ पैर को जल के में छटपटा कर तैर रहे थे, थकावट से भर गए थे महाराज जी, वो थकावट इनका श्रांत हो गया। एकाएक उस बालक के आंखों में देखते हैं, टुकड़ टुकड़ देख रहा है इनकी ओर, नेत्रों में देख रहे हैं। क्या बात है, उस बालक के नेत्रन, क्या बात है, नेत्रों के माध्यम से उसके उदर में पहुंच गए। जैसे मशक किसी के भीतर चला जाता, वैसे ही ये चले गए उस बालक के हृदय में। और वहां की स्थिति क्या सुंदर स्थिति है, जो देखे पूरा ब्रह्मांड दिखलाई दिया। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सलित, शतकोटि मंद्र, सब कुछ भीतर में है। हा? उधर में चले गए, पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, कहीं कुछ बाकी नहीं है। आश्चर्यचकित हो गए, क्या चीज नहीं है वहां। करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्रमा हैं, करोड़ों तारे हैं और करोड़ों ब्रह्मांड है महाराज जी। उसके उदर में, पेट में, उस बालक के उदर में, शिशु के उदर में, पेट में, और मंद मंद मुस्कान से महाराज जी इनकी वो देख रहा है। उस उदर में भी अपने को देख रहे हैं, उसके पेट में अपने को देख रहे हैं, उस चूसते हुए बालक को भी देख रहे हैं उसी के पेट में। और मंद मंद मुस्कान से इनकी ओर देखकर महाराज जी वो इन्हें स्निग्धित कर रहा है, मुग्ध कर रहा है, और ये मार्कंडेय जी मुग्ध हो रहे हैं। क्या बात है, ये काल ज्यादा देर तक नहीं, फिर भी चले। मुग्धा तिरेक में ये महाराज जी डूबते उतराते रहे, प्रसन्न होते रहे, सांवली सलोनी मूर्ति को अपने हृदय में सदा सदा के लिए ये बसा लिए। कुछ देर ऐसी स्थिति रही, एकाएक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। जब वो बालक अंतर्ध्यान हुआ तो पूरा का पूरा प्रलयकालीन बेला जो देख रहे थे वो भी अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्हित हो गया, कहीं कुछ नहीं रह गया। ये कहां अपने आश्रम पर बैठे हुए तपस्या में लगे हुए दिखलाई दिए, अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं, आप प्रभु प्रेम से विकल अवस्था में तपस्यारत हैं। और ये समझ गए मार्कंडेय मुनि कि ठाकुर जी हम पर कृपा किए और ये प्रलयकालीन स्थिति को दिखलाते हुए हमें ये दिखला दिए, बतला दिए, ऐ मार्कंडेय, मैं तुझे अपने माया लीला को दिखला रहा हूं। ठाकुर जी माया
को दिखलाए। और इस प्रकार से अब वो देख रहे हैं वहां कि न वहां बट वृक्ष है, न बालक है, न पत्ता है, न चूसता बालक दिखलाई दे रहा, कहीं कुछ तो नहीं। अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, अपने आश्रम में बैठ करके वो जो है सो तपश्चर्या में लगे हुए हैं। देख लिए माया, मायापति के माया का दर्शन तो कर लिए। और इस प्रकार से सच पूछिए, ये ठाकुर जी की अप्रतिम कृपा रही इनके ऊपर, मार्कंडेय जी के ऊपर। एक और तो वो दे दीन इनको चिरंजीवी होने का वरदान, जो अल्पायु थे। जैसे सावित्री सत्यवान में क्या हुआ महाराज जी, सावित्री कृपा की, सावित्री के अथक प्रयास के द्वारा महाराज जी क्या बात है, जो अल्पायु सत्यवान थे वो चिरंजीवी हो गए, दीर्घायु हो गए, सब कुछ उन्हें मिल गया, सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ मार्कंडेय जी जो अल्पायु थे, प्रभु कृपा से इन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। दीर्घायु नहीं बल्कि ये चिरंजीवी हो गए मार्कंडेय ऋषि। आज भी महाराज जी इनका ही नाम लिया जाता। मार्कंडेय उवाच दुर्गा सप्तशती आदि आदि जगहों पर मार्कंडेय उवाच। अमर हो गए महाराज जी मार्कंडेय ऋषि, परम विद्वान, परम भक्त। ये तो इतने भक्त हैं, नारायण के भक्ति में जब रम जाते तो सब भूल जाते, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब चीज जो कुछ भी है वही इनके इच्छानुसार इनको प्राप्त होते गया। भगवत भक्ति में इतनी शक्ति है कि परमात्मा के द्वारा आशीर्वाद निश्चित रूप से प्रदान किया जाता, प्राप्त हो जाता है। भागवत जी में आया है क्या, जोग माया के प्रभाव को जब देख लिए, समझ गए, भगवान के माया को समझने के पश्चात तपश्चर्या में फिर बैठ गए, तपस्यारत हो गए और घनघोर तपस्या किए फिर, और मन ही मन ठाकुर जी के गुणगान को करते हुए तपश्चर्या में लगे रहे। और इस प्रकार से ये हमारे मार्कंडेय जी महाराज जो अल्पायु थे, वर प्रदान करते हुए सब कुछ पा लिए। भागवत जी में तो आया है, ये भी बहुत प्रयास किए लोग इनके तपस्या को भंग करने के लिए, तपस्या समाधि इनका टूट नहीं रहा है। तब क्या किए, स्वयं भूत भावन अदृश्यावस्था में इनके हृदय में प्रवेश कर गए और त्रिशूल डमरू आदि का दर्शन जब वहां कराते हैं, जैसे ही मार्कंडेय जी देखते हैं ये सारी वस्तुएं, तो महाराज जी ये तपस्या भंग हो जाती है। देखते हैं बाहर तो सामने क्या बात है, भूत भावन भोलेनाथ पार्वती के साथ खड़े हैं, अनेकानेक आशीर्वाद से इन्हें अलंकृत करते हैं भूत भावन भोलेनाथ। और इस प्रकार से महाराज जी ये मार्कंडेय जी की कथा आपके समक्ष संक्षिप्त रूप से रखने के लिए दास तत्पर हुआ। तो सर्पेश यज्ञ के विषय में भी कहा, मार्कंडेय जी के विषय में भी कहा। आज मेरे साथ जुड़कर मात्र एक ही आदमी जुड़े हुए अजय कुमार मिश्रा जी हैं, मेरे परम प्रिय और हृदय के अंतरतम अत्यंत ही निकट रहने वाले ये हैं, प्रभु भक्त हैं। भगवत कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे, हमारी यही कामनाएं हैं। ठाकुर जी की दिव्याति दिव्य कृपा प्रसाद से सदैव ये प्रपूरित रहें। ये नहीं बल्कि इनका पूरा पारिवारिक परिवेश
ठाकुर कृपा से ओतप्रोत रहे। इन्हें उत्कंठाओं के साथ, कामनाओं के साथ जो इनके लिए है, आज मैं इनसे ही, चूंकि अभी फिलहाल यही एक जुड़े हुए हैं, हम आदेश अब लेंगे विराम लेने के लिए। विराम लेना हम चाह रहे हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो हमें मिश्रा जी निश्चित रूप से आप हमें अब विराम लेने के लिए आदेश करें। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से मैं अब विराम ले रहा हूँ।